या तो काइंडली आप लैपटॉप पे ज्वाइन कर लें ताकि हम देख सकें ना, हाँ, स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर में अभी आपको अलाउ होगा स्क्रीन शेयर कर दें अपनी, ताकि फिर बता दें, साथ-साथ माइक भी खोल लीजिएगा। साथ-साथ बताते जाइएगा कि क्या कहना है। अब्दुल गनी, आपने वीएस कोड पे प्रैक्टिस की है या फिर यूट्यूब पे यूज़ करोगे? मैम मेरा वीएस कोड वैसे रेडी है, मैंने उसमें एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई है, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया था यहाँ पे। अच्छा, बेटर है कि आप एक प्रैक्टिस कोड या फिर जुपिटर नोटबुक पे करें, क्योंकि जब आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो फिर आपको यही एडिटर ही यूज करने पड़ेंगे। जो मैं एडिटर यूज कर रही हूँ ऑनलाइन, ये तो हम लोग जस्ट एक टाइम के लिए, कि उस टाइम पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं। और इन केस कि अगर आपके पास मोबाइल सॉरी लैपटॉप नहीं है, उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। बट अगर आप अपना प्रैक्टिस सेशन जो है स्टार्टअप से ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो वीएस कोड या फिर जुपिटर नोटबुक यूज किया करें। जी मैम, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वीएस कोड पे भी प्रैक्टिस किए थे। चलो ठीक है, बहुत स्क्रीन नजर आ रही है आपको स्क्रीन? जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है, वो मेरा माइक नहीं वर्क कर रहा था। अब आ रही है ना आपको आवाज? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये पाइथन रिकॉग्नाइजेबल है, आपके पास एक्सटेंशन भी लगी हुई है और नीचे पाइथन का इंटरप्रेटर भी आ रहा है। तो आप ना टर्मिनल पे जाएं, वो जो थ्री डॉट्स हैं वहाँ टर्मिनल होता है। हाँ, ये वाले नहीं, ऊपर रन के साथ जहाँ से टर्मिनल ओपन होता है, रन। क्रॉस के नीचे। नहीं नहीं मैम, उधर वो जो है ना, फाइल एडिट सेक्शन व्यू वो रन। हाँ, टर्मिनल ओपन, न्यू टर्मिनल। अच्छा, अब यहाँ पर आप लिखें पहले पाइथन। चैट में वैसे सेंड कर दो। ये है पाइथन। मैंने चैट में एक कमांड सेंड किया, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। वो है पाइथन माइनस माइनस वर्जन। इंटर करें पाइथन। अच्छा, वो मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखने दे, मैंने कल दिखाए थे, वहां पर पाथ पाइथन का ऐड है या नहीं।
अच्छा, मैंने आपको एक और कमांड सेंड की है, वो कमांड आप इधर रन कर सकते हैं। गेट कमांड पाइथन। पाइथन इंस्टॉल है। अच्छा, ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स को आपने कॉपी करना है। अच्छा, मैं आपको दूसरी भेज देता हूँ, आपके सोर्स भेजिए, जो आप भेजिए ना वो पेस्ट। इस सोर्स को आपने कॉपी करना है। ये जो आया है ना सी यूजर, तो ये पूरा का पूरा आपने कॉपी करना। पाइथन डॉट एक्स ऊपर वाला, पाइथन डॉट एक्स का। हाँ, ये वाला पाथ कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपने सर में सिस्टम वेरिएबल्स अपनी कंप्यूटर में 10 विंडो है या 11 है ये? अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? आपने इस तरह करना है कि आपने सर्च बार ओपन करने के बाद यहाँ पर से करना है सिस्टम या इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना जो, तो यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे है सिस्टम वेरिएबल। इनके अंदर है ये पाथ को डबल क्लिक करके यहाँ से न्यू पाथ ऐड करना है, और वो जो आपने पाथ कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ से सब कुछ सेव कर देना, ओके करके ओके कर देना, देन अपने सिस्टम रीस्टार्ट करना। तो वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने वो फर्स्ट कमांड रन करनी है पाइथन वर्जन 1, तो आपको वो पाइथन का वर्जन बताएगा। मुझीब आपने लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है? नहीं, वो तैयार आया हुआ है उसको रिकॉर्डिंग का, फिर वो अपने माइक की आवाज की। चलिए ठीक है, good। अच्छा, ये ग्रुप में कुछ आए हैं कंटेंट्स। ग्रुप में ये इन्होंने ही भेजा हुआ है, अब्दुल गनी ने। ये प्रिंट स्टेटमेंट चेक की हुई है अब्दुल गनी ने, हाँ जी। नंबर कर रहे हैं। हाँ। मेरा ख्याल है ये बहुत आसान टास्क था, लेकिन किसी ने किया नहीं है। क्या कैसे है? यहाँ पर इन्होंने इफ सिचुएशन भी यूज की है ना, कि अगर 100 इज ग्रेटर देन 50। कंडीशनल ऑपरेटर अच्छा, उसके अलावा भी है, इसके अलावा भी कुछ आया हुआ है। ये ऑनलाइन ऑनलाइन यूज किया गया, वीएस कोड रन है ये ऑनलाइन वर्षा का है जो। ऑनलाइन। अच्छा, ये भी ऑनलाइन है। अच्छा, वीएस कोड और सबका रेडी है। अच्छा, कंपैरेटिवली मुझे जुपिटर नोटबुक ज्यादा इजी लगता है। मैं तो उसी के ऊपर ही ये काम करती हूँ। मैंने जुपिटर को खास नहीं किया, बट वीएस कोड मैंने यूज किया। हर किसी की बात है कि वैसे तो हाँ। पाइथन के लिए एक और है, नहीं फेमस है वैसे पाइचार। हाँ, पाइचार्म भी है। पाइचार वो पाइथन के लिए बहुत फेमस है, बट बात है नहीं कंपैटिबिलिटी की यही वजह से। जो VS कोड है ना, इसका यही एक्सटेंशन वाला झंझट होता है ना, तो इसी से बचने के लिए मैंने शॉर्टकट निकाला हुआ था जुपिटर वाला, तो जुपिटर पे ही काम हो जाता है। अच्छा, वैसे मैंने कमांड सेंड की हुई है चैट में, अगर किसी का ना चल रहा हो तो वो फॉलो करके सॉल्व हाँ कर जी, सकते हैं, बट आप अगर उसके आप अलावा लोग को हर तरह की चीज, आप लोग क्योंकि बिगिनर्स हैं तो आप लोग हर तरह की चीज यूज करें। जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज पे स्टिक हो जाएं। आपको VS कोड अच्छा लगता है वहाँ करें, जुपिटर अच्छा लगता है वहाँ करें, पाइचार्म अच्छा लगता है वहाँ पे करें। अप टू यू, जो आपको बेटर लगे उसी के ऊपर ही आप लोग अपना जो है वो रन कर सकते हैं। मुझीब, अब आप पहले प्रेजेंट करेंगे या फिर मैं? जी मैं और भी आप लोग लाजमी अपने जो प्रैक्टिस का सेशन करते हैं ना, आप लोग घर बैठ के जो प्रैक्टिस करें, कितना ही कोड लिखना है आप लोगों ने। अगर स्टार्ट में आप लोगों ने शौक नहीं किया तो जो 1000 लाइन कोड 100 लाइन कोड आएगा तो आप लोग कैसे समझेंगे? एटलीस्ट हाथ से एक बार प्रैक्टिस करके अगर आप लोग भेज देंगे एक में, तो आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट की प्रैक्टिस होती है स्टार्टअप वाले कोड की। फिर आगे जाके आप लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे सीखेंगे? तो मेहरबानी करें अपने पर भी और हम पे भी ये साथ साथ ग्रुप में भेजे रहा करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक 0 है क्या? कैसा? एक या 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये पार्टिसिपेशन तो ना होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछ लें, हर एक बात का आपको जवाब दिया जाएगा। स्टार्ट करें मुझीब। जी फाइल स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पर तो अभी ग्रुप में आया हुआ था ये सेल्स वाला, हमने शायद कल भी थोड़ा बहुत देखा था। तो यहाँ पर ना आज हम कंडीशंस और कुछ लूप को देखेंगे। आप सबने हो के लूप और कंडीशन के ऊपर वर्क किया हो, चाहे सी में किया हो या किसी भी लैंग्वेज हो, होता सेम ही है, बट थोड़ा बहुत सिंटैक्स जैसे होता है वो चेंज हो जाता है। तो अच्छा, अब सबसे पहले क्या सीन है कि हमने जो पाइथन को यूज करना है ना, वो हमने पाइथन को यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए। हमने प्रोजेक्ट्स जब बनाने हैं वो तो बनाने हैं, वो तो तभी बात है ना, बट उससे पहले एज अ स्टूडेंट या एज अ डेवलपर कह सकते हैं अपने आप को, या स्टूडेंट, हमने
में हमें काफी सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें पीपीटी चाहिए होती हैं, उसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पीडीएफ फाइल्स को कन्वर्ट करना पड़ जाता है डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर। कुछ ऑनलाइन कन्वर्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, नहीं करते, कुछ कंप्रेस कर देते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा झंझाल। तो एज अ स्टूडेंट हमारी पे होती रहा करेगी, और बेस्ट जो होता है वर्क वो ये होता है कि बंदा टास्क खुद अपने सिस्टम के अंदर करे। तो मेनली स्टूडेंट्स को कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। उनमें से जो चीजें हैं वो ये है कि जैसे हमारी कोई पीडीएफ फाइल है उसको हमें डॉकर में चेंज करना होता है, तो ये हम पाइथन के साथ इजीली। उसके अलावा जैसे आप लोग रिसर्च पेपर बनाते हैं या अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप प्रोजेक्ट्स की, उनके अंदर आपको ग्राफ वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो आप एआई से बनाते हैं। तो समटाइम जो रिसर्च पेपर होते हैं वो उनको एज अ एआई रिलेटेड वो मार्क कर देता है, तो वो अप्रूव नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी हम बेटर ये है कि हम पाइथन के अंदर थोड़ा सा कोड लिखें तो उससे भी होते। तो हमने अपना जो फोकस रखना है वो ये रखना है कि पाइथन हमें हमारे वे में, चाहे वो कोई भी लाइफ स्टाइल है हमारा, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, तो हमें इन सम केसेस हेल्प ही। देन प्रोजेक्ट्स तो आपको पता है कि पाइथन के अंदर बैकएंड का बहुत बड़ा काम होता है, तो उनके लिए जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है इफेक्ट के बारे में आप सबको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोई बता सकता है वैसे? इसमें एक कंडीशन दी जाती है, अगर वो ट्रू हो तो हमारी आउटपुट, अगर ट्रू ना हो Exactly. तो वो सही, एग्जैक्टली इसी तरह। तो स्टेटमेंट इस तरह वर्क करती है कि हम यहाँ पर इसको कंडीशन देते हैं कि आया कि वो कंडीशन अगर ट्रू हो तो उसके नीचे वाली जो भी हमने कोड लिखा है वो रन। और इसके अलावा एक और होती है, इसका ये काम होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसके नीचे वाला जो होगा, यानी कि उस कोड को स्किप करके नेक्स्ट कोड को रन करता है। इन सिचुएशंस का काम है। समटाइम्स हम इस तरह आ जाते हैं कि जैसे हमारे पास अगर हम डिजिटल वोटिंग सिस्टम की बात करें तो वो पाकिस्तान में तो नहीं है, बट जो बाहर की कंट्रीज में है तो उनमें एक छोटी सी कंडीशन इस तरह हो सकती है कि अगर वोटर की एज 18 साल है तो वो वोट करे। अब वोट उसने किस तरह करना है, वो एक अलग प्रोग्राम होगा जो रन, और उससे पहले उन्होंने सबसे पहले वेरीफाई करना है कि 18 साल एज है या नहीं। तो वो अपना सीएनएसी इनपुट करेगा या जो भी उसकी होगी डेट ऑफ बर्थ वो इनपुट करेगा। तो कोड सबसे पहले ये देख लेगा कि 18 से बड़ा है या छोटा। अगर तो छोटा होगा तो पूरा का पूरा प्रोग्राम होकर नेक्स्ट में एक लाइन प्रिंट करवा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। अगर वो 18 से बड़ा होगा तो देन उसका पूरा का पूरा जो भी प्रोग्राम होगा वो रन हो जाएगा वोटिंग। इस तरह ये है कि हमारे पास मेमोरी भी बची है, क्योंकि समटाइम अगर हमारे जो वोटर है वो एलिजिबल ही नहीं है लेकिन हम उसको वो सारे फीचर दे रहे हैं जो फीचर्स वो यूज नहीं कर सकता या बेनिफिट के लिए नहीं है, तो जो दूसरे हमारे जो यूजर्स हैं वो इफेक्ट। अच्छा, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, वो बेसिकली हमें ये देखा जाता है कि जो बंदा सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है वो फिर, बट आज जैसे एआई का दौर है तो ये सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। बट यहाँ पर जो बात आती है वो होती है कॉम्प्लेक्सिटी। यूजर्स कितना ज्यादा इफेक्ट होते हैं और यूजर के लिए वो कितनी ज्यादा इजी है यूज करना। जैसे अगर हम एटीएम, फॉर एग्जांपल किसी बैंक का एटीएम बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे, हम जाते हैं विद इन मिनट हम अपना करके हम बाहर आ जाते हैं। बट ऑन अदर हैंड अगर किसी एटीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा स्लो है, वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग लेता है। तो अब डेवलप तो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, बट जो लोग बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, जिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कोर्स वो वही होगा जो ज्यादा अच्छा यूजर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करके दे। अब यहाँ पर इफ एल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर वो 18 से छोटा है तो वो एल्स स्टेटमेंट की रन हो जाएगी जिसमें लिखा होगा प्रिंट फेल, और ज्यादा मतलब 18 से बड़ा होगा तो पास हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर एक कोड इल, जिसको हम कहते हैं एएलआई है। इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन 2 कंडीशन होती है, यानी कि जैसे हमारे स्टूडेंट सिस्टम्स के ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और एफ ग्रेड वाला जो पास होता है, सॉरी वो फेल होता है, तो वो यहाँ पर इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कंडीशंस को यूज करें। इफ सिचुएशन है, एल्स है, या उसको तो इफ है, देन इफ है और देन एल्स। इसको हम मल्टीपल सिचुएशन के अंदर यूज करें। अब जो भी कंपाइलर है ना, हम सिर्फ पाइथन के बारे में बात नहीं करेंगे, जो भी कंपाइलर है ना वो कोड को इस तरह रहे, यानी कि जो सबसे ऊपर लिखा होगा मार्क। अच्छा, अगर मैं आपको एचटीएमएल की एग्जांपल दूं ना, तो एचटीएमएल के अंदर जब हमारा एक कोड होता है, और हमने यूज की हुई है, इसमें मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारा कोड होता है ना फ्रंट एंड का, स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जो हमारा फ्रंट एंड कोड होता है वो नेटवर्क इशू होगा, नेट अपना इंटरनेट चेक कर ले। स्क्रीन शो होगी मेरी? मुजीब आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा, मुजीब मैंने रीडिंग को कहा। जी 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 जी, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कोड ओपन किया है, ये मेरे एक एचटीएमएल का कोड है। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैं अगर इस कोड को रन कर दूं, मेरे पास जो ये कोड है बैक एंड भी रन कर दूं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो कोड आ रहा है, ये ऊपर वाला तो जो है वो तो हमारे टैग हैं और हमारे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड है, स्क्रिप्ट है। और जैसे हमारी बॉडी स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले यहाँ पर साइड बार। अब यहाँ पर जैसे मेरा साइड बार स्टार्ट हो रहा है, तो अगर अब मैं अपने कोड यहाँ पर देखूं, लाइक अपने यूआई के ऊपर देखो, तो यहाँ पर ये मेरा साइड बार से पहले, उसके बाद देखें जैसे नेविगेशन है, साइड बार तो ये है ना, अब उसके अंदर यहाँ पर नेविगेशन है, उसके बाद ये है। तो जो चीज बेसिकली हमने फर्स्ट शो करवानी होती है तो वो हमें कोड के अंदर फर्स्ट टाइम मतलब सबसे ऊपर लिखनी होती है। उसके बाद जो होता है वो के बाद तो सेम हमारे आप कोड के होगा। जैसे हमारी वो नेव बार खत्म होकर साइड बार खत्म होते हैं, तो देन यहाँ पर मेरा मेन कंटेंट शुरू होता है। अब अगर मैं मेन, हमारी जो एग्जांपल मेन कंटेंट के ऊपर ज्यादा अच्छी है, अब जो मेन कंटेंट है ना वो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा का पूरा पेज है। अब
यहाँ पर सबसे पहले ऊपर है टॉप बार। तो यहाँ पर मेरा माउस क्या हुआ, अब यहाँ पर भी हमने देखे तो यहाँ पर भी हमारा सबसे पहले टॉप बार का कोड ये है। देन उसके बाद जैसे टॉप बार खत्म होती है तो फिर हमारे पास राइट साइड ऑप्शंस हैं, जैसे कि कार्ड वगैरह है। तो इस तरह की ये कोड कहने का मकसद ये है कि जो भी हमारा कोड होता है वो हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब होती है कुछ चीजें होती है नेस्टेड, नेस्ट होता है। आपको पता है नेस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है? तो बता, आपने अगर पढ़ा हो किसी ने के अंदर पढ़ा होगा इसमें इनर और आउटर लूप होती है। क्या होती है? इनर और आउटर लूप, जब तक आउटर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हम इनर लूप में नहीं जा सकते। जी जी जी, इसी तरह बेसिकली जो नेस्टेड वर्ड है ना, मतलब है कि उसके अंदर मतलब वो एक से ज्यादा ज्यादा लूप हो सके, यानी कि लूप इनसाइड अ लूप, उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो सेम तरह से यहाँ पर है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि बाहर भी एक इफ होगी और उसके अंदर भी एक। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दी है वोटिंग सिस्टम की, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है एज 20 है और आईडी उसके पास है। वो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर उसकी जो एज है वो 18 से बड़ी है या इक्वल है, कि हमारी कंडीशन यहाँ पे रन ओके हो गई है। जब ये कंडीशन वेरीफाई है तो वो नीचे वाली कंडीशन को देखेगा। इफ ही हैज आईडी, आईडी भी ट्रू है तो वो एंट्री अलाउ कर देगा। बट अगर उसके पास आईडी ना होगी तो वो उसको बोल रहा है कि ब्रिंग योर आईडी। तो जैसे ही अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर कंडीशन जो है वो मतलब एज है वो 18 से कम है, तो वो सीधा सीधा एल्स पे आ जाएगा, फ्रेंड ट्रू है। तो ये है, अब यहाँ पर ये एक इफ है और इसका एल्स भी है। देन इसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यूज की है, सेम एज जैसे लूप होता है नेस्टेड लूप, सेम उसी तरह नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। ये भी पाइथन के अंदर यूज होती है, इवन मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने कोड के अंदर। अच्छा, कोड हमने बेसिकली एआई की हेल्प से ही लिखना है, बट जो बात ये है कि हमें पता हो कि उस कोड के अंदर क्या हो रहा है, हमें पता हो कि जहाँ पर भी कोई गलती है तो हमने उसको किस तरह से पकड़ना है और उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो कुछ यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं जो हमारी कंडीशंस के अंदर यूज होते हैं। आपको भी पता होगा इक्वल टू का साइन है या नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, और लेस और इक्वल। अच्छा, अब जो भी इनकी लॉजिक्स है इनका मतलब होता है एंड, यानी कि बोथ ट्रू। जैसे आपने वो जो ट्रुथ टेबल होते हैं उनमें आपने पढ़ा होगा, तो जो एंड होता है उनमें जो होती है कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू। यहाँ पर एक मोस्ट कॉमन बग के बारे में बता रहा है, एक्स इक्वल टू 5 इफ एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें इस तरह से यूज करना पड़ेगा, डबल हमें लगाना पड़ेगा कंडीशन लाइन। वेरिएबल के अंदर हम सिंगल इक्वल्स टू का साइन यूज कर सकते हैं, बट जब हमारा जो इफ की कंडीशन है वहां पर हमें 2 दफा इक्वल का साइन यूज करना पड़ेगा, वरना सिंटैक्स एरर आएगा। क्योंकि जो सिंगल इक्वल मार्क होता है वो वैल्यू को असाइन करता है, और जो डबल होता है वो कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। हम बेसिकली इफ कंडीशन के अंदर इस तरह देख रहे होते हैं कि हमने इफ वाली कंडीशन को रन करना है या एल्स वाली कंडीशन को रन करना है। अच्छा, यहाँ पर अब इसने दिया हुआ है एक लॉगिन सिमुलेटर। तो इस तरह इसको देख लेंगे, जो भी हमारे जो इंस्टाग्राम का यूजर पेज होता है जहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, तो वहां पर उसको एक सिमुलेटर कह सकते हैं। खैर वो तो एक बहुत बड़ी लेवल की बात है, बट यहाँ पर हम एक छोटा सा पाइथन के अंदर कर सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल ले लो यू और एक वेरिएबल ले लो पी, देन हम इनपुट करवाएं, जैसे मैंने आपको कल भी करके दिखाया था। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इस तरह करेंगे, देन पासवर्ड। अब वो हमारा जो सिस्टम के अंदर हमने पासवर्ड हार्डकोर किया हुआ है ना, वो ये है एडमिन, और पासवर्ड है 123। बेसिकली जो भी पासवर्ड होता है वो हमें सिस्टम के अंदर हार्डकोर नहीं करना होता, वो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होता है, ताकि वो बाद में रिमूव भी कर सके और हम उसको रीनेम, मतलब उसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बट जो हम सिस्टम के अंदर यानी कि फ्रंट एंड के अंदर पासवर्ड को हार्डकोर कर देंगे, वो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। चाहे आपका छोटा सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है, आपको पासवर्ड हार्डकोर नहीं करना। आपका पासवर्ड चेंज भी होना चाहिए, आपका पासवर्ड डिलीट भी होना चाहिए। तो ये काम हो सकता है डेटाबेस के साथ। अब वो यहाँ पर एग्जाम्पल उसने हार्डकोर के लिए है। अगर तो वो इक्वेशन हमारा एडमिन और जो हमारे पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा तो हमारी एक्सेस तो है ना थोड़ी, वरना हमारी एक्सेस डिनाई होगी। अच्छा, इसको रन करके देख लेते हैं। कोड में इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक फोल्डर ओपन कर, हाँ, ये न्यू फोल्डर के अंदर मेरा यहाँ पे पाइथन का जो मैंने कल भी फाइल बनाई थी वो फाइल यहीं पर है। साइज सही है भैया, बड़ा करूँ? चल, अब जो हमारा कोड है वही हम एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो ठीक है कि नहीं? अब एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने एक वेरिएबल बनाया है जो है यू, और एक नया पी का। जो यू है उसके अंदर हम यूजरनेम को इनपुट करवा रहे हैं, जो पी है उसके अंदर हम पासवर्ड को इनपुट करवा रहे हैं।
मुझे लग रहा है इस कोड में कुछ गलती है, बट हम लोग इससे देख लेते हैं। हम इसको रन करते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है यूजर नेम, मैं इसको दे देता हूँ, लेट्स से मुजीब दे देता हूँ इसको। पासवर्ड मैं उसको दे देता हूँ, पासवर्ड मैं मुजीब दे देता हूँ। अब वो यहाँ पर कह रहा है एक्सेस डी, क्योंकि हमारी ना पासवर्ड मैच है और ना ही हमारा यूजर नेम मैच है। मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल यूज करूंगा, टर्मिनल के अंदर ही कमांड है पाइथन, और हमारा फाइल बन। आप लोग भी वैसे टर्मिनल के अंदर यूज कर सकते हैं, इसका ज्यादा बेनिफिट भी होता है। अब जैसे कि मैंने रन कर लिया, अब वो यूजर नेम पूछ रहा है, तो हमारा यूजर नेम वहाँ पर है एडमिन। वैसे हम इसको पासवर्ड कर लेते हैं, हम इसको पासवर्ड भी एडमिन लोगों, ठीक है, वो दोबारा ताकि एक्सेस होने पर दिमाग तक, क्योंकि हमने दोनों चीजों को इक्वल करवा दिया। हम इसको दोबारा रन कर रहे हैं, कर लेते हैं पाइथन सिंपल ठीक है। अब वो यूजर नेम मांग रहा है, हम इसको एडमिन देंगे, और पासवर्ड मांग रहा है, हम इसको 1 2 3 4 देंगे। अब वो कह रहा है एक्सेस करा। तो ये इस तरह से वर्क करती है। हम इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेट्स से खैर यहाँ से अब इसको क्या चेंज सिंपल है, बेसिक है। वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब वो नेक्स्ट यहाँ पर एक स्लाइड है जो वो कह रहा है व्हाई डू वी नीड लूप। अब फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आप लोगों को खैर बहुत ज्यादा मिली होगी कि अगर हमने जैसे 5 तक लिखना है, तो हम 5 दफा कोई सिचुएशन उसको नहीं कर सकते ना। मेरे ख्याल से अभी ग्रुप में एक्सपीरियंस आया है, तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा दफा एक ही सिचुएशन यूज की गई। तो उन सिचुएशंस के अंदर हम फॉर लूप पे यूज करें। अब वो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर, हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम कह देते हैं आई इन रेंज 1 to 6। ठीक है, हम इसको रन करते हैं इधर। और जैसे ये है ना मेरी, ये मेरी वो फाइल है ना, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर, देन मैं लिखूंगा आई इन रेंज। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा 1। यहाँ पर मेरा कोलन आएगा, लेट्स से, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 11। अब जो यहाँ पर एक एरर बता रहा है, अब यहाँ पर सेमी कोलन का एरर नहीं है, यहाँ पर कोलन है, क्योंकि हमारी जो फॉर सिचुएशन है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर कोलन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देख लेंगे। वो मुझे मेरा प्रो पायलट है, वो मुझे ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है। मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं टैब को, जैसे मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा, तो वो मेरी सिचुएशन उसने खुद ब खुद लिख दी, मैंने टाइप नहीं किया। मैं इसको सेव करूंगा। अब मैं इस फाइल को करता हूँ रन। तो रन करने के लिए मैं एज यूजुअल यही यूज करूंगा, पाइथन सिंपल डॉट पी। अब वो यहाँ पर देखें तो उसमें 1 से लेके 10 तक लिखा है, उसमें 11 नहीं लिखा, क्योंकि मैंने उसको रेंज दी है 1 to 11। अब मैं अगर इसको यहाँ पर 10 की रेंज दूंगा, तो ये सिर्फ 9 तक है। अब उसमें, अच्छा, उसमें दोबारा 10 तक यूज किया, तो फाइल सेव नहीं। अब यहाँ पर देखें, मैं फाइल सेव करके दोबारा रन किया, तो उसमें यहाँ पर सिर्फ 9 तक शो। अब ये भी जरूरी होता है, जैसे आप कोई चेंज करते हो, तो आपको फाइल को लास्ट में सेव करना होता है, वहाँ दोबारा मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया था, मैंने उसको दोबारा रन कर दिया, तो वो 10 तक था। जैसे मैंने फाइल को सेव किया और दोबारा रन किया, तो वो उसमें 9 तक पॉइंट था, क्योंकि मैंने उसको रेंज ही इतनी दी है, 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ रही है हमारी फॉर लूप एंड रेंज। ये वाली सेम चीज हमने यहाँ पर करके बताई है, फॉर आई इन रेंज। ब्रैकेट में अगर हम 5 लिख देंगे, तो वो हमें 4 तक जाएगा। बट अगर हम इस तरह लिखें जैसे मैंने लिखा था 1 सेमीकोलन 5, देन वो हमें इस तरह से दिखता है। अब एक वो उसमें यहाँ पर चीज की है, जो उसने किया फॉर आई इन रेंज 0 to 10 to 2। इसको भी हम एक दफा, जी वो रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज है, जी सो अब यहाँ पर वैसे एक और चीज है, हम इसको भी इसके अंदर रन कर लेते हैं, तो इसको हम एज इट इज रन देते हैं। देन यहाँ पर हम एक और सेमीकोलन डाल के एक और रन देते हैं, उसका as it is रन देते हैं। यहाँ पर कोलन आएगा,
कोलन आएगा, कोलन के बाद हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब ये बेसिकली क्या करेगा, 1 से लेकर 1 से लेकर यहाँ वो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो रेंज है उनमें 2 का गैप है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं इसको एक रन कर देता हूँ। ये देखो उसने क्या किया, 1 देन उसने 2 को स्किप किया, 3 देन उसने 2 ठीक है किया 5 देन 7 और देन 9। ये कर क्या रहा है, 1 पहले तो ये चीज रन कर रहे हैं इसको यानी कि 10 तक, फिर हमने यहाँ पर उसको बताया कि 2 तक गया। अब ये इसमें इस तरह कर दिया 1 3 5 7। अब ये है रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नेक्स्ट मूव करें। ये चीजें वैसे आपने पढ़ी हुई हैं और फिर भी चलो एक रिवीजन हो जाएगी। पाइथन के सिंटैक्स के हिसाब से आप हैंड टू हैंड में रन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन का की। अब इसको हम पाइथन का रन करते हैं तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक फॉर लूप है जिसके अंदर हम आई को रेंज दे रहे हैं 1 से 11 तक। जो आपको पता है इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा 1 से 11 की रेंज का? हाँ, चैट में आया 10 तक, सही कह रहे हैं। अच्छा अब वो यहाँ तक तो आ रहा है, बट हमने नेक्स्ट जो हमारी प्रिंट सिचुएशन के अंदर किया है तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट, सॉरी एफ हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर एक नम का वेरिएबल, तो वो वेरिएबल हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। अब उस वेरिएबल के अंदर क्या है वो मुझे दिखाना चाहिए। तो उस वेरिएबल के अंदर ये है कि यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो इंट है, देन हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि इंटर का। सही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो तो रेंज तो लिख देगा, बट उस रेंज को जब वो प्रिंट करवाने लगेगा तो उसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वहां पर हमारा टेबल मल्टीप्लिकेशन में टेबल मिलेगा। इसको भी हमने मैंने यहाँ पर उस फाइल को क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। अब सिंगल इक्वल साइन का मतलब होता है कि हम उसको वैल्यू साइन करते हैं। तब मैं उसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मुझे जो वैल्यू है वो इंटीजर है। मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट चाहिए। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर एक और ब्रैकेट मुझे स्टार्ट करनी, उसके लिए हम जैसे ये लिखेंगे। अब वो मुझसे कह रहा है कि हाँ आपको ये चाहिए, मैं इसको जैसे कैप प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आ जाता है इंटर। यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन तो यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम फ्रॉम डेटा स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड। अब ये कर कौन रहा है, ये कर रहा है गिटहब का कोड है। मैं नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ टैब दबाया, उसने पूरा पूरा मेरी लाइन लिखी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो नंबर है उसको हम वैल्यू सेंड कर रहे हैं, बट वो वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से। मैं उसको इंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रेंज स्टार्ट फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर ब्रैकेट आएगी हमारी 1 से लेके 11 तक, और यहाँ पर हमारा आएगा सेमीकोलन इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो प्रिंट सिचुएशन है वो यही करती है, तो सेमीकोलन सॉरी कोलन यूज करते हैं। मैंने सेमीकोलन ले लिया, पाइथन के अंदर सेमीकोलन यूज है। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो अब यहाँ पर हमने करना है प्रिंट। अब यहाँ पर एफ इसलिए आ रहा है कि हमने यूजर से इनपुट सॉरी ऊपर हमारा नम का वेरिएबल है वो हम यूज कर रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये यूज करेंगे। देन हमारी जो दूसरी ब्रैकेट है वो यहाँ पर आएगा नम, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमारा जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वो मल्टीप्लाई वाला साइन होता है हमारा 8 पे। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला साइन सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर लिखूंगा जिस ब्रैकेट में दोबारा स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मेरा होगा आई। अब यहाँ पर अभी तक हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो नम हम जीरो से इनटू ले रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से, बट आई की जो रेंज है वो तो 1 से लेकर 11 तक है, जैसे तो 1 से लेकर 10। अच्छा अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया, बट अब हमने यहाँ पर एक इक्वल साइन डालना है। इक्वल साइन हम वैसे डालेंगे, उसके अंदर हमने एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके अंदर हमने लिखना है नम। हमारा जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वो ये है, यहाँ पर हमारा आएगा आई। सही है। अब यहाँ तक तो देखो तो इनके अंदर है वो हमारा प्रिंट होगा, बट यहाँ पर इस हाथ की हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ
ऊपर करने के बाद मैं उसको सेव करूँगा। हाँ, अच्छा, अब मैं इस फाइल को करने जा रहा हूँ। रन करने के लिए मैं एज यूजुअल टर्मिनल न्यू स्टार्ट कर लूँ। तो अब मैं यहाँ पर मुजीब आपके पास 15 मिनट्स है, इस कंप्लीट करें फिर मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करूँ। जी मैम, मैं यहाँ पर पाइथन लिख दूंगा। पाइथन के बाद हमारी जो फाइल का नाम है वही है सिंपल डॉट। मैं इसको रन करता हूँ और मुझसे नंबर मांगता हूँ, से मैं उसको बोल देता हूँ 5। जैसे मैं इंटर करूंगा, अब यहाँ पर देख लें, हाँ इसमें हमें एक टेबल बना के दे दिया जो है 5, जो है 5। देख लें यहाँ पे इसमें ऑटो कैलकुलेट करके हमें पूरा टेबल बना के देते हैं। ये सिर्फ सिर्फ 4 इसमें भी स्पेस है। यहाँ पर अगर मैं स्पेस को भी खत्म कर दें तो सिर्फ 3 लाइन के अंदर हमारा काम है बस पूरा ठीक है। सही है। प्रोग्राम शो हो गया है, बाकी तो हो रहा है मेरे ख्याल से तो। जी मैम, फिर इससे मैं यही स्लाइड आपको सेंड कर देता हूँ, आगे आप इसको ले लीजिएगा। चलो ठीक है, लेकिन मैं इनको रबी की स्कूल से कंटिन्यू करवाना चाह रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चलें ठीक है, ठीक है, ओके, आप ऐसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक चीज है, एक चीज तो हम यहाँ पर देखना भूलते हैं। यहाँ पर हम फॉल की ही हेल्प से एक जो पाइथन है उसमें हम नेटवर्क ले हुए इस प्रोग्राम पे हम क्या हो रहा है। जी अली बोलो। अच्छा, मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पर दोबारा फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग। ये क्या करेगा, हम देखते हैं लॉगर इन। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखेंगे जिसके अंदर हम लिख लेते हैं let's say Python, या फिर मैं अपना नाम मैं लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, मुझे बताएगा कि मेरे नाम में क्या है। ये तो कर दिया। अब यहाँ पर मुझे डालना है कोलन, कोलन के बाद में सिंपल इसी लेटर को प्रिंट करें। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटर। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर देख लो वो मुझे बता रहा है ये मेरे यूज कर सकते हैं हम लिस्ट के अंदर। उसको लिस्ट होती है, उनके अंदर हमने देखना होता है। एरे के अंदर भी हम उसको यूज, हमारे एरे के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी और वो कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी और उसको भी हम सिंपलर वे के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है व्हाइल लूप। अच्छा, व्हाइल लूप में हमने क्या करना था, सबसे पहले ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने वैल्यू सेंड की है, वो है 1 की। और हमने व्हाइल स्टार्ट किया व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू प्रिंट काउंट। अब वो क्या करेगा, वो 1 से लेके 5 तक पूरी पूरी काउंट करेगा। ये भी सिमिलर वे में वर्क करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है कि उसको हम जैसे हम इस वाले में रेंज प्रिंट करवाई थी, इस वाले में भी हम रेंज प्रिंट करवा रहे हैं, बट उनका थोड़ा सा वे यूज भी डिफरेंट सिचुएशन के अंदर यूज होता है। जहाँ पर हमारे किसी का यूज हो तो वहाँ पर हमारा ये भी यूज हो सकता है। ये भी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने शायद इसके बारे में वर्क किया थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ पर तो एक चीज आ गई है, जो हम लोग जो हमारा होते हैं, यानी कि जो हमारी लंबी फाइल होती है थाउजेंड्स लाइन्स की या 100 ऑफ लाइन्स की, इसके अंदर यूज होने वाली वो बेसिकली क्या चीज है, वो है ब्रेक, जो हम लूप के बाद भी यूज कर सकते हैं ताकि वो हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर कंफ्यूज ना हो। इसलिए यहाँ पर सिंपल वो रेंज करना और नेक्स्ट में ब्रेक किया है ब्रेक। अब ये ब्रेक का क्या मतलब था, या रेंज थी वो यहीं पे खत्म हो गई है। उसके बाद हमने क्या, तो ये उसके बाद का जो हिस्सा हो वो अलग से सेपरेटली रन हो। सेम इसी तरह कंटिन्यू होता है। जो कंटिन्यू है, जो ब्रेक था उसके नाम से ही जाहिर है कि वो प्रोग्राम को तोड़ देता है, और जो कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू कर देता है कि यहाँ पर भी आगे सेम ब्लॉक ऑफ।
अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर ऊपर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की गई है जो है रैंडम। अब ये रैंडम लाइब्रेरी क्या करती है, ये जो भी हम इसको डाटा देते हैं उस डाटा में से ना एक रैंडम नंबर पिक करते हैं। अब यहाँ पर इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा है नंबर गैसिंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही सीक्रेट इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इन 1 to 50, अब हमने को एक इंटीजर की रेंज दे दी है 1 से लेकर 50। अब उस रेंज के अंदर ये कोई भी एक नंबर को गेस कर लेगा और उसको सीक्रेट रखेगा। अब जैसे ही हमारी जो सिचुएशन है वो ट्रू होगी तो हम यूजर से वो एक इनपुट हम इसको रन करते हैं। इस वाले प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इसने मैंने सिंपली कर लिया, मैं यहाँ पर अपने आ गया, मैं अपने VS कोड के अंदर आ गया। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम को। रैंडम को इंपोर्ट करने के बाद मैं एक सीक्रेट वेरिएबल बना देता हूँ जिसको मैं वैल्यू असाइन करूंगा। वो वैल्यू होगी रैंडम डॉट रैंड इन, और इसको मैं रेंज दे दूंगा 1 से लेकर लेट्स से 40 तक। मैं इसको एक रेंज दे, अब मैं उसको जो रेंज दे दूंगा मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है वाइल इक्वेशन आ रही है, उसको हम कर देते हैं ट्रू। मैं यहाँ पर कोलन डालूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखना आपने एक चीज नोट की थी, हमने कल बताया था कि जो पाइथन है वो इंटेंट फॉलो करती है। तो जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया तो अब जो इसके नीचे का ब्लॉक है ये तो अलग बात है। यहाँ पर आप स्पेस देखिए, ये स्पेस पाइथन खुद का खुद ही ऐड करता है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा जो एरर है, ठीक है। मैं अब इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें एक पूरा का पूरा कोड मेरे सामने खुद लिख दिया। इस कोड में क्या हो रहा है कि गैस जो भी हमारा होगा वो वैल्यू होगी, वो हमें बताएगा 1 से लेकर 40 तक गैस को। फिर अगर हमारा गैस सीक्रेट से कम होगा तो वो बताएगा 2 ट्राई अगेन, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो बोलेगा तो 2 5 ट्राई अगेन। बट अगर इक्वल हो जाएगा देन के अब यहाँ पर इफ इफ और एल्स की सिचुएशन यूज की है, इनका मल्टीपल इफ सिचुएशन है। मैं पहले इसको टैब करूँ, मैं इसको टैब कर दूँ। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर इसका टी बड़ा है, मैंने स्मॉल टी में किया। अच्छा, यहाँ पर एक इफ सिचुएशन यूज हो गया जिसके अंदर वो कह रहा है अगर हमारा गैस है वो सीक्रेट से लो है तो उसको बोलोगे ट्रू ट्राई अगेन। बट अगर हमारा गैस सीक्रेट से बड़ा है तो उसको बोलो ट्रू हाई ट्राई अगेन। बट एल्स यानी कि अगर ये भी सिचुएशन ना हो और ये भी ना हो, उसके अलावा कोई सिचुएशन हो, तो वो जो ही हो सकता है हमारा गैस और हमारी सीक्रेट इक्वल है। हम इसको रन करते, मैंने इसको रन किया। वो कह रहा है कि एक नंबर गैस करो, मैं इसके बोल देता हूँ 20। वो कह रहा है टू लो ट्राई अगेन, मैं दोबारा बोल देता हूँ 30। वो कह रहा है टू लो ट्राई अगेन, मैं दोबारा बोल देता हूँ लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ 38। वो कह रहा है टू लो ट्राई, मैं इसको 40 बोल देता हूँ। अब वो कह रहा है कांग्रेचुलेशन यू हैव गेस्ड द सीक्रेट नंबर। अब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक दफा 40 सेट कर ले, वो बार बार 40 ही सेट करेगा, नहीं। ये जो रैंडम लाइब्रेरी है ये हमारी रेंज के अंदर से कोई भी नंबर आपको सिलेक्ट करती है, तो ये चेंज होता है। इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं इसको 40 कैसे हो, तो हम इसको इस दफा बोल देते हैं 12। वो कह रहा टू लो ट्राई अगेन, मैं इसको बोल देता हूँ 25। वो कह रहा टू लो, मैं दोबारा 30 बोल देता हूँ, फिर 40 कर लिया तो 35 25। वो कह रहा 25, मैं इसको बोल देता हूँ 33 25 32। अब हमारा जो नंबर था इस दफा 32 था, लास्ट टाइम हमारा नंबर 40 था। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई हो। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, वरना नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करेंगे, टाइम आउट होने वाला। लाइन नंबर 3 में मैंने सिर्फ रीडेबिलिटी की स्किप की थी, मैंने और किसी बात की स्किप नहीं की थी। अब कुछ लाइन होती हैं हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, जैसे ये लाइन हमने स्किप कर दी रीडेबिलिटी की। हमारी रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो और हम प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ सकें। अगर हम इसको जो हमारी वो है इनकी लाइन, अगर हम उन सब लाइन्स को खत्म कर दें तो वो थोड़ा हमारे लिए ही समझ से बाहर हो जाएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम स्पेस देते हैं, उन्हें उसको जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी, वो न्यू नंबर इससे सिलेक्ट करेगा क्योंकि जो रैंडम लाइब्रेरी है ना ये इसको न्यू नंबर सिलेक्ट करने के लिए फोर्स कर रही है। अब सेम चीज होती है हमारी पासवर्ड हैशिंग पे। यानी कि जो हमारे बड़े सिस्टम होते हैं ना, चाहे हमारी बैंक की ऐप है या हमारी कोई भी ऐप है, तो उनके अंदर जो हमारे पासवर्ड होते हैं ना वो हमारे पासवर्ड एज इट इज सेव नहीं होते। वो हमारे पासवर्ड होते हैं हैश की फॉर्म से। हैश होते हैं रैंडम नंबर सिंबल इस तरह होते हैं ताकि उनको कोई भी गेस। अब उसकी भी एक लाइब्रेरी आती है जो पासवर्ड को हैश के अंदर स्टोर कर देती है, वो हर दफा आपको चेंज करती है। अब जो रैंडम लाइब्रेरी है इसमें स्पेसिफिक वैल्यू को सिलेक्ट वो हमें हर दफा चेंज करता रहता है जैसे हम कोड अपना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आज को?
किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूँ। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है मैम, आप कर लें नेक्स्ट स्टार्ट। टाइम है अभी, ये हो गया खत्म।